कान्हाजी ब्लॉग्स के सभी व्यूअर्स के लिए आज मैं योगिनी एकादशी व्रत कथा लेकर आई हूँ। जी हाँ, कल यानी कि 24 जून शुक्रवार 2022 को योगिनी एकादशी है। इस व्रत को, इस कथा को सिर्फ सुन लेने मात्र से ही अनंत पुण्य की फल प्राप्ति होती है। तो क्यों ना थोड़ा पुण्य कमाया जाए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कान्हाजी ब्लॉग्स को इस कथा को सुनने के बाद ज़रूर ही करिएगा, मुझे यकीन है। चलिए कथा को सुनते हैं। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं। मलमास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। इन्हीं एकादशियों में एक एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी की व्रत कथा। महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी है। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, सो अब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे अर्जुन, तुम्हें मैं पुराणों में कही जो कथा है उसे सुनाता हूँ। एक राजा थे जिनका नाम कुबेर था। वे अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करते थे। वे शिव भक्त थे। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालक्ष्मी नाम की अति सुंदरी स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर दोपहर हो गई तो उन्होंने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाओ और जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने राजा को उसके न आने का असली कारण बताया तो राजा अत्यंत क्रोधित हो गए। राजा ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के समीप आया। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू जिस स्त्री के वजह से यह पाप कर बैठा है उसी स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तक्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिवजी की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म का भी सब सुध रहा। अनेकों कष्ट भोगते हुए तथा अपने पूर्व जन्मों के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वहाँ ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गए और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़े। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन सी निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयंकर कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोले, हे ऋषि, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन
मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी के साथ भोग विलास में ऐसा फंस गया कि मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प ना पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर भोग भोगेगा। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया और पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप ही कोई ऐसा उपाय बतलाइए कि जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि को दया आ गई। मार्कंडेय ऋषि जी ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहा है, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी नामक एकादशी की विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेमामाली अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी की विधान पूर्वक व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आ गए और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। श्री कृष्ण जी फिर कहने लगे कि योगिनी एकादशी से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और व्यक्ति पारिवारिक सुख को प्राप्त करता है। यह व्रत सभी उपद्रवों को शांत कर सुखी बनाता है। इस व्रत को करने से समृद्धि की प्राप्ति होती है। माना जाता है योगिनी एकादशी के व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। यह व्रत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस व्रत को विधिवत रखने से सिद्धि और सफलता मिलती है। कहते हैं इस व्रत के प्रभाव से किसी के दिए हुए श्राप का निवारण भी हो जाता है। यह एकादशी समस्त आदि व्याधियों को नष्ट कर सुंदर रूप, गुण और यश देने वाली कही गई है। यह व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं तथा हर तरह के श्राप तथा समस्त पापों से मुक्ति दिलाकर यह व्रत पुण्य फल प्रदान करता है। आशा करती हूँ कान्हाजी ब्लॉग्स के सभी व्यूअर्स को मेरा यह प्रयास पसंद आया हो। तो यह थी योगिनी एकादशी की व्रत कथा। व्रत की विधि मैं पहले ही अपने चैनल पर एक वीडियो बनाकर आप सभी तक पहुंचा चुकी हूं। उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो, यह कथा मेरे मुख से अगर आपके दिल को छुई हो तो मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं ऐसे और वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं। चलिए ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आपका दिन कृष्णमय हो। राधे राधे।